हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब विसाल हुआ तो ये एक बड़ा कड़ा दिन था। जब हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू थे, चूंकि अब जिम्मेदारी इनकी कंधों पर पड़ गई, तो ये जब तख्त खिलाफत पे तशरीफ फरमा हुए तो बताया जाता है कि हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मदीने से बाहर एक बुढ़िया थी जिसके जो है वो अहलो अयाल कोई भी पास नहीं था और वो तन्हा रहती थी और उसकी आंखों की बेनाई भी खत्म हो गई थी। तो पहले उसके घर की देखभाल मामलात हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु किया करते, लेकिन अब वो जिम्मेदारी हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों पे आ गई। आप घर गए, जाके वेड़े में झाड़ू दिया, मशकीज़े में पानी भरा, खाना तैयार किया और लुकमा बनाकर उस बुढ़िया के मुंह में रखा तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, लगता है आज दुनिया पे अबू बकर नहीं रहे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला की आंखों में भी आंसू थे। कहा कि उनका विसाल हो गया है और मैं उमर आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं और मैंने भी सारा कुछ उसी तरह किया जिस तरह जनाब अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु किया करते थे, लेकिन आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए और आपको कैसे पता लग गया कि आज अबू बकर दुनिया पे नहीं रहे? तो उस बुढ़िया की आंखों में आंसू हैं और कहने लगी कि इससे कबल जब लुकमा मेरे मुंह में आता था तो कोई अपने मुंह में चबाकर मेरे मुंह में रखता था कि उसको पता था कि बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं है, और अगर आज लुकमा बगैर चबाए मेरे मुंह तक पहुंच गया है तो लगता है दुनिया पे अबू बकर नहीं रहे हैं। हर अंदाज में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक अपना अंदाज था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु किसी मजलिस में तशरीफ फरमाते कि आपको प्यास लगी तो आपने कहा कि मुझे पानी पिला दो, तो किसी ने मोहब्बत में पानी में शहद मिलाकर जो है पानी का गिलास पेश किया तो पीने लगे तो आंखों में छम छम आंसू बरसने लगे। तो किसी ने कहा, क्या हुआ? कहा, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पास एक दिन बैठा था कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा कहा कि मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिसको हुजूर कलाम कर रहे हों। तो मैंने ताज्जुब से पूछा कि हुजूर जी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा और आप बार बार फरमा रहे मुझसे दूर हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ, तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसको आप खिताब कर रहे हैं? तो हुजूर फरमाया कि अबू बकर वो दुनिया थी जो मेरे पास आ रही थी और मैंने उसको कहा कि मुझसे दूर हट जाओ। कहा, वो तो कामयाब थे, अल्लाह के रसूल थे, और हम पानी मांगते हैं तो शहद आ जाता है, आंखों में आंसू हैं कि कल इसका हिसाब कैसे देंगे। और यही हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं कि जिनके बारे हुजूर ने नाम लेकर कहा, अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर पक्का जन्नती। ये वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनके बारे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी ने जहन्नम से आजाद शख्स को देखना हो तो मेरे अबू बकर को देख ले। ये वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनके बारे मेरे हुजूर फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन अंबिया और रसूल के बाद जो शख्स सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा वो मेरा अबू बकर होगा। और ये आप जानते हैं तमाम उम्मतें बाद में जन्नत में जाएंगी, मेरे हुजूर की उम्मत सबसे पहले जन्नत में जाएगी, और सब उम्मतियों में जमीन पर बसने वालों में अंबिया और रसूल के बाद सबसे पहला शख्स जो जन्नत में जाएगा उसका नाम जनाब सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला। लेकिन उनकी खौफ खुदा और खशियत इलाही की कैफियत यह है कि एक दिन दरख्त पर चिड़िया को जो है वो उड़ते हुए देखा कि एक शाख पर चिड़िया बैठी है, एक शाख से उठती है तो दूसरी शाख पर जाके बैठ जाती है। जब ये मंजर देखा तो आंखों में आंसू आ गए और हसरत से कहा, वाह चिड़िया तेरी मौज लगी है, एक शाख से खाती है तो दूसरी शाख पे जाके बैठ जाती है और कल आखिरत के हिसाब से भी बच गई। फंसे तो हम हैं, यहां भी एहतियात से जिंदगी गुजारनी है और कल क़यामत के दिन हिसाब भी पूरा देना होगा। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगियां तकवे से इबारत, ये वो लोग हैं जिनको ज़ुबान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बिशारात मिली हैं। उनकी जिंदगियां तो खौफ खुदा खशियत इलाही में थी। आज हम उनका नाम ले रहे हैं तो मुझे और आपको भी अपना मुहासबा करना चाहिए। उन्होंने तो महबूब के नाम पर माल वार दिया, जान वार दी, औलाद वार दी, हर शय महबूब के कदमों पे निछावर कर दी, और हम उनके नाम लेवा हैं। हम अपना मुहासबा करें, हम कहां खड़े। उन्होंने तो घर की हर चीज ला के महबूब के कदमों में रखी और कहा, मेरे सामने भी मेरा रसूल है, मेरे घर में भी मेरा रसूल है, मैं अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। और अगर हम साल के बाद 2.5% ज़कात देने के लिए भी तैयार नहीं है तो फिर हमें अपने इश्क का भी मुहासबे की जो है वो ज़रूरत है। हम देखें कि हम फिर कहां पे खड़े हैं। महबूब अलैहिस्सलाम की इताअत और फर्मा बरदारी, उनके साथ इश्क,
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا خاصہ ہے۔